हाय गाइस। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या आपको कमिटमेंट देने के बारे में अब क्या सोच रहे हैं, किस तरह की उनकी थिंकिंग है आपको कमिटमेंट देने के लिए और किस तरह की उनकी सिचुएशन है। क्या वो आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं या लॉन्ग टाइम कमिटमेंट के लिए आपकी तरफ बढ़ेंगे या शॉर्ट टाइम के लिए बढ़ेंगे। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की क्या डीपेस्ट थॉट हैं आपको लेकर और कमिटमेंट को लेकर खासकर। और ये जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। जब भी आपके सामने आती है तब से ये एप्लीकेबल होगी आपके लिए। तो आप लोग अपने पार्टनर का 3 टाइम नाम लीजिए। जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ तब तक आप अपने पार्टनर का 3 टाइम नाम लीजिए और उनको अच्छे वे में याद कीजिए। अपने पार्टनर का फेस अपनी आंखों के सामने लाइए और उनको गुड वे में याद कीजिए। जो भी आप लोगों ने अपनी लाइफ में उनके साथ लम्हे बिताए हैं उनको याद कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या उन्हें कमिटमेंट देंगे। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अब क्या उन्हें कमिटमेंट देंगे। बहुत ज़्यादा हैं इसलिए नहीं लेंगे, 1 या 2 कार्ड लेंगे बस। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या उन्हें कमिटमेंट देंगे। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या उन्हें कमिटमेंट देंगे। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या उन्हें कमिटमेंट देंगे। द एम्परर, नाइट ऑफ कॉइन। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या उन्हें कमिटमेंट देंगे। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें। प्लीज़ डिवाइन, बहुत ज़्यादा है। टू ऑफ वांड्स। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या उन्हें कमिटमेंट देंगे। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या उन्हें कमिटमेंट देंगे। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या उन्हें कमिटमेंट देंगे। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या उन्हें कमिटमेंट देंगे। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, बताओ। ओके, 6 ऑफ वांड्स एंड 4 ऑफ कप। बॉटम की एनर्जी है 10 ऑफ कॉइन्स, यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज मुझे जो यहाँ पर सिचुएशन दिखाई दे रही है वो ये दिख रही है कि आपके जो पार्टनर हैं या तो वो बहुत मतलब मेच्योर पर्सन है, लेकिन आपके रिलेशन में उन्होंने इनमेच्योरिटी बहुत दिखाई है। अपने इमोशंस को हाइड करना, अपने ईगो को बूस्ट, मतलब ईगो को हमेशा बूस्ट रखना, ईगो में ही रहना, और इमोशन वाइज तो बहुत ज़्यादा वो लेस हैं। यानी कि आपको अपने इमोशंस उन्होंने बहुत कम शो किए होंगे, अपने इमोशंस उन्होंने दिखाए नहीं होंगे आपको। और जिसकी वजह मुझे दिख रही है उनका परिवार, उनकी फैमिली, उनका समाज, कि उनका समाज उनको क्या कहेगा, उनका परिवार उनको क्या कहेगा, उनकी फैमिली उनको क्या कहेगी। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो या ऐसे बंदे से डील कर रहे हो जो कमिटेड है किसी से। ये सिचुएशन काफ़ी हद तक लोगों के साथ रेजोनेट करेगी और इसी वजह से शायद वो अपनी चीज़ों को बहुत हाइड करते हैं, अपने इमोशंस को कह नहीं पाते हैं। लेकिन अब वो करंटली जो सिचुएशन उनकी लाइफ में बन रही है वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। 2 ऑफ वांड्स का कार्ड यही बताता है कि वो किसी एक सिचुएशन को लीव करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं आपके रिलेशन में, और आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी कि पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं बैठ के। मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड है, हीलिंग का भी कार्ड है, और
अपने आप को उन सारी चीज़ों में देख रहे हैं कि मैंने कहाँ गलती करी पास्ट में जिसकी वजह से मेरे पार्टनर मुझसे दूर हुआ। ये सारी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। लेकिन समाज, परिवार एंड फैमिली जिनकी वजह से ये सारा रायता फैला है, जिनकी वजह से आप लोगों में नो कांटेक्ट की सिचुएशन आई या कमिटमेंट में इशू आए, वो सारी चीज़ें उसको रिवील करते हुए दिख रहे हैं। इन कार्डों को मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि ये कार्ड क्यों आए हैं। द एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। द एम्परर कार्ड क्यों आया है यहाँ पर? प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि द एम्परर कार्ड क्यों आया है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। ओके, एम्परर कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए द चैरियट आया है, जो कि ऑलरेडी मैंने बोला कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लोग इसी वजह से गए हो कि शायद वो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो या वो कमिटेड बंदा है। लेकिन ये बंदा ना अब आपसे ट्रैवलिंग करके आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, मिलना चाहता है। नो कांटेक्ट सिचुएशन ऑलरेडी है, उस सिचुएशन को ये ख़त्म करना चाहता है, अपने ईगो को हटाना चाहता है, ईगो से अपने हटना चाहता है और ईगो को डाउन करके ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। बॉटम की एनर्जी 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ईगो इनका कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है इस चीज़ को लेकर कि आपने अब इनकी लाइफ में इंटरफेयर करना छोड़ दिया, आपने इनकी लाइफ में इंटरेस्ट दिखाना छोड़ दिया, आपने इनकी लाइफ में वो चीज़ें करनी छोड़ दी जो चीज़ें आप पहले पास्ट में किया करते थे। तो अब ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ने की इनकी होप है कि मुझे बढ़ना है अपने पार्टनर की तरफ। नाइट ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। नाइट ऑफ कॉइन को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई करने के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि पास्ट में शायद आप लोगों के रिलेशन में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ जिसकी वजह से आपका रिलेशन ख़त्म हुआ। या हो सकता है कि इनकी फैमिली में, क्योंकि यहाँ पे फैमिली का भी कार्ड है, और हो सकता है कि ये मैरिड पर्सन हो जिसमें आपकी उनकी फैमिली को भी ये बात पता चल गई हो जिसकी वजह से आप लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ और आप लोगों का कमिटमेंट होते होते रह गया। तो अब वो प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से मुझे सारी चीज़ों को हैंडल करना है, किस तरह से मुझे सारी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग लाना है, उस चीज़ की प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और प्लानिंग इनकी हो सकता है कि लॉन्ग टाइम तक हो, लेकिन होगी तो बहुत स्टेबल रूप में होगी। अब ये आपकी लाइफ में अगर आते हैं, कमिटमेंट देते हैं तो स्टेबल होगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर? प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। एक ही लेना मुझे। 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए 3 ऑफ कप आया है एंड बॉटम की एनर्जी डेथ आई है। मैंने अभी आपको बोला कि ये किसी एक सिचुएशन को लीव करते हुए दिख रहे हैं जिसमें मुझे इनकी फैमिली इन्वॉल्वमेंट या कोई थर्ड पार्टी भी इंडिकेट हो रहा है, जिसमें आज की डेट में उस साइकिल को ये ख़त्म करना चाहते हैं। उस साइकिल की तरफ से अपनी तरफ से ये ख़त्म कर रहे हैं और इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ये अब उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि मुझे किस वे में इस्तेमाल किया गया, मुझे किस वे में उनको यूज़ किया गया और मेरे माइंड को कैसे डाइवर्ट किया गया आपकी तरफ से, मेरे व्यूवर्स की तरफ से। तो ये चीज़ें अब वो समझ रहे हैं, तो उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और चीज़ों को आगे अच्छे वे में याद करने की कर रहे हैं और उसके लिए प्लानिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें। ओके, चलिए 2 आए हैं, दोनों ले लेते हैं। एक तो आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और दूसरा है 9 ऑफ कप। आप पहले जो थे ना इनके लाइफ में एक अबंडेंट की तरह थे, एक खुशियों की तरह थे, एक ग्रोथ की तरह थे। लेकिन इनकी लाइफ में जो इनका पार्टनर है या इन थर्ड पार्टी इशू है वो बहुत कंट्रोलिंग है, इनके ऊपर हर तरह से नज़र रखती है, हर तरह से कंट्रोल करना चाहती है, हर तरह से
मतलब यहाँ तक की है कि ये कहाँ गए, क्यों गए, कैसे गए, कितनी देर बात किया, क्यों बात किया, किससे बात किया। 5 मिनट भी लेट होंगे तो पूछा जाएगा कि कहाँ पे थे। इस तरह की एनर्जी में से ये निकलना चाहते हैं। अब अपने आप को उस तरह से एनर्जी में लाना चाहते हैं कि अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको अपना लव ऑफ टोकन देना चाहते हैं। अब अपने आप को आपके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर करना है कि मुझे आपके इस रिलेशन में, यानी मेरे व्यूवर्स के रिलेशन में कैसे रहना है। और हार्ट ब्रोकन तो यहाँ पे इनका हुआ है और थर्ड पार्टी इशू भी डेफिनेटली यहाँ पर है। तो कमिटमेंट के लिए ये पूरी तरह से तैयार हैं और चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग करने की कोशिश भी कर रहे हैं। 4 ऑफ कप क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि 4 ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। 4 ऑफ कप के लिए 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक तो ये इस बात को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि पास्ट में जब आप इनको ऑफर दे रहे थे, पास्ट में जब आप इनकी तरफ बढ़ रहे थे, तो इन्होंने आपको बिल्कुल ट्रैप सिचुएशन में रख दिया। आपके इमोशंस को हर्ट किया बहुत बुरी तरह से। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो और आज की डेट में वो इस सिचुएशन में ऐसे फंस गए हैं, इन सारी सिचुएशन में, कि आज वो उनके अपने इमोशंस भी वैसे ही हर्ट हो रहे हैं। तो इस बात की बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं कि अगर मैंने अपने पार्टनर को की लाइफ में पेन दिया है तो वो मुझे कहीं ना कहीं मेरे कर्मा के रूप में मिलेगा ही मिलेगा। तो इस बात का वो डीप थिंकिंग कर रहे हैं, डीप एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर मुझे अपनी लाइफ में अवेयरनेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो मुझे ये कर्मा फेस करना ही होगा। जैसे मैंने अपने पार्टनर को पेन दिया, जैसे मैंने अपने एक ऐसे बंदे को पेन दिया जो मेरे लिए ऑलरेडी कमिटेड था या मेरे लिए ही बना था, उस बंदे को मैंने पेन दिया, तो उसकी वजह से आज मेरी लाइफ में जो भी पेन आ रहा है वो सब उसी की वजह से। और उस सारी चीज़ों को वो ख़त्म करने की कोशिश करना चाह रहे हैं कि किस तरह से मैं सारी चीज़ों को ख़त्म करूं अपनी लाइफ से और अपने पार्टनर को भी हील करूं, यानी मेरे व्यूवर्स को भी हील करूं और मैं खुद हील हूं। 10 ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स कि 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करने के लिए 6 ऑफ कप आया है, जो कि ये दिखा रहा है कि आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप लोगों का इस लाइफ का कनेक्शन नहीं है, यानी कि पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। और ये बात आपके पार्टनर अब जाके समझ पाए हैं कि मैंने समाज से, परिवार से या किसी भी चीज़ से जो चीज़ें ऑलरेडी पहले उन चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, जबकि मेरा पार्टनर तो मेरे लिए इस लाइफ का है ही नहीं, इस जर्नी का है ही नहीं, ये तो पास्ट लाइफ से ही मेरी जर्नी में था और है और रहेगा भी शायद। तो हो सकता है कि आप लोगों में बहुत सारे लोगों का ट्विन फ्लेम और सोलमेट का कनेक्शन हो, लेकिन एक डर उनको अभी भी है। इस डर का कारण ये है कि जो भी उन्होंने ये रायता फैलाया है, उस रायते के बाद क्या आप मेरे व्यूवर्स उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे? तो ये डर उनके अंदर बहुत है। वो अपनी कुछ सच्चाइयों को बताना भी चाहते हैं आपको, कुछ ट्रुथ को आपके सामने लाना भी चाहते हैं, लेकिन इस बात का डर है कि अगर मैंने अपने पार्टनर को सारी चीज़ें ट्रुथ बता दिया तो क्या मेरा पार्टनर मुझे अच्छे से समझ पाएगा या मेरा पार्टनर मुझे वो वैल्यू देगा जो पहले देता था। तो अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ कमिटमेंट के लिए बढ़ते हैं, अपने ट्रूथ को बताने की कोशिश करते हैं, अपनी लाइफ में जो भी उनकी जर्नी है उसको बताने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग उनकी बात को सुनिएगा। क्योंकि प्रायश्चित ना बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अगले बंदे ने अगर इतना ईगो गिरा के, सब कुछ गिरा के अपने आप को आपके सामने, अगर, क्योंकि इस बंदे में ईगो तो बहुत है, नो डाउट ईगोइस्टिक बंदा है, तो अगर अपना ईगो गिरा के ये आपके सामने 2 कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो आप लोग भी इनका सपोर्ट कीजिएगा और इनकी बात को अच्छे से सुनिए, समझिए। हो सकता है कि इनकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रही हो जिसकी वजह से इन्होंने ऐसे कुछ कदम उठाए और आपको हर्ट किया, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन आप हर्ट हुए हो तो आप माफ़ करने की कोशिश करिए। फॉरगिवनेस बहुत बड़ी चीज़ है।
यूनिवर्स भी यही कहता है कि अगर आप किसी को माफ़ करते हो तो आपके बाकी के भी और कर्मा जो हैं वो लाइफ के कटने लगते हैं। तो फॉरगिवनेस की प्रेयर हमेशा किया कीजिए, चाहे किसी ने आपको हर्ट किया हो या आपने किसी को हर्ट किया हो, तो फॉरगिव हमेशा करिए। गॉड से भी फॉरगिव करिए कि मेरे थ्रू इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हुई, और सामने वाले से भी फॉरगिव कीजिए कि मेरी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो ये थी हमारी रीडिंग, और मोनोलॉजी से और देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। प्लीज एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, 2 कार्ड हैं, दोनों ले लेते हैं। पर्सनल इशू रीच रीसोल्यूशन, यानी कि आपकी लाइफ के जो पर्सनल इशू हैं वो ख़त्म होने वाले हैं, उनका सोल्यूशन मिलने वाला है। फुल मून इन कैंसर, और हैव फेथ इन योर ड्रीम। आपसे कहा जा रहा है कि आपके जो भी ड्रीम हैं उन पे आप विश्वास कीजिए, आपके वो ड्रीम ज़रूर पूरे होंगे। और न्यू मून, फुल मून इन कैंसर, वैक्सिंग। ओके, द आंसर यू नीड आर कमिंग। आपके जो भी आंसर हैं वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, तो उनको लेने के लिए आप पूरी तरह से तैयार रहिए। एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं, डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ के सारे क्वेश्चन के आंसर आपकी लाइफ में आने वाले हैं, तो उनके लिए आप तैयार रहिए। और अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करी हो, आपसे ये रीडिंग आपकी लाइफ से रेजोनेट करी हो, आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करी हो, तो आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।